Good morning students. Today I will teach you your history chapter 2nd next part. I have completed the Rajputs. Major change took place in the Indian subcontinent after the death of Harshvardhan and the decline of Magad kingdom. बहुत सारे मेजर चेंज जो है वो हुए भारतीय उपमहाद्वीप में आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बड़े चेंज हुए, बदलाव हुआ एंड द डिक्लाइन ऑफ मगध किंगडम, और मगध किंगडम या साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद यानी कि नष्ट होने के बाद द गुर्जर प्रतिहारा राजपूत क्लैन रोज टू प्रोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया. गुर्जर प्रतिहारा एक राजपूत ये वंश था, वो जो है नॉर्थ इंडिया में एक मुख्य क्लैन जो है उभर करके आया. लेटर ऑन वेरियस राजपूत क्लैन सच एज तोमर, चमन्स और चौहान, चंदेल, Gahaldwels, Pramars and Solanki began to build their own kingdoms and gain prosperity. बाद में बहुत सारे और भी राजपूत की जातियाँ थी, क्लैंस थे, वंशावली थी, जैसे कि तोमर, चमन्स, चौहान, चंदेल, गहादवाल्स, परमार्स और सोलंकी जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ही किंगडम जो है बनाए, अपने साम्राज्य इन्होंने जो है क्षेत्र वाइज यानी कि रीजन वाइज जो है इन्होंने जहाँ पर भी ये रहते थे उसी एरिया पर इन्होंने अपने जो है किंगडम बनाने शुरू कर दिए और एक दूसरे को मतलब डिफीट करके अपने एरिया को और ज़्यादा ये क्या करने लगे, अपने आप को इन्होंने प्रॉस्पेरिटी जो है इनके पास आने लगी, यानी कि दूसरे एरिया को जीत करके ये काफ़ी जो है धन संपत्ति इनके पास आ गई, यानी कि काफ़ी ये प्रोस्पेरस हो गए. फैक्ट फाइल में आपका दिया हुआ है बच्चों, द चौहान, द परमार्स एंड सोलंकी एंड द गुर्जर प्रतिहारा क्लेम्ड themselves to be अग्निकुल राजपूत बिलोंगिंग टू द फायर फैमिली. जो चौहान, परमार और सोलंकी और गुर्जर प्रतिहारा जो थे वो अपने आप को अग्निकुल के मानते थे, अग्निकुल राजपूत के मानते थे, यानी कि वो किसकी फैमिली से थे, फायर फैमिली, अग्निकुल से. नेक्स्ट आपका टॉपिक है द पाल्स. द पाल्स वर एन इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन ईस्टर्न इंडिया. पाल जो थी बहुत ही एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वंशावली थी. कहाँ पर, ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में. द पाल किंगडम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाला हु इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल. जो पाल किंगडम था वो स्थापित किया था गोपाला ने, जो विश्वास करता था कि उसको जो है किसके द्वारा चुना गया है, लोगों के द्वारा चुना गया है. हिज सन धर्मपाला कॉन्क्यूर्ड कन्नौज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम. उसका जो बेटा धर्मपाल था उसने कन्नौज को जीता था. द पाल किंगडम स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर रीजन ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड बंगाल. जो पाल साम्राज्य था वो फैला, उन्होंने जो है एंटायर किंगडम पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जो आजकल बिहार और बंगाल में है उसको जीता था और उसमें उनका राज्य जो है साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था. देवपाला गोपालाज ग्रैंडसन, देवपाल जो था वो गोपाला का पोता था, ग्रैंडसन था. एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम टू इंक्लूड आसाम. उसने भी अपने राज्य की बाउंड्रीज जो है उसको बढ़ाया, एक्सपेंड किया और उसमें उसने आसाम, उड़ीसा और नेपाल के कुछ पार्ट्स को भी अपने में मिला लिया. द पाल्स वर पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म. जो पाल थे ये बुद्ध धर्म को जो है मानते थे, उसके फॉलोवर थे. द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाला. जो प्रसिद्ध विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी वो धर्मपाल ने स्थापित की थी. नेक्स्ट आपका टॉपिक है द गुर्जर प्रतिहारा. द गुर्जर प्रतिहारा रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ अपर गंगेटिक वैली. जो गुर्जर प्रतिहारा थे उन्होंने पश्चिमी भारत और अपर जो ऊपरी गंगा की घाटी थी उसके कुछ पार्ट्स पर उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो फैलाया था, वहाँ पर उन्होंने रूल्ड किया, शासन किया. द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वाज हरिश्चंद्र. और जो इसका जो फाउंडर था यानी कि जिसने इस साम्राज्य की नींव डाली वो था हरिश्चंद्र. द गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स
rose to power because they defend the northern boundaries from invasion from 712 to 1000। जो गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स थे, शासक थे, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया क्योंकि दे डिफेंडेड द नॉर्दर्न बाउंड्रीज, क्योंकि वो जो उत्तरी बाउंड्रीज थी उनको वो डिफेंड करते थे फ्रॉम द इन्वेंशन, जो बाहर से लोग अटैक करने के लिए आते थे। 1712 से लेकर के 1000 तक जो भी बाहरी आक्रमण हुए उनसे उन्होंने उत्तरी भारत को जो है डिफेंड किया, सुरक्षित किया। द गुर्जर प्रतिहारा गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागभट्ट फर्स्ट हु कॉन्क्यूर्ड मालवा एंड बहरूच। गुर्जर प्रतिहारा जो थे उन्होंने गेन किया प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागभट्ट के समय पर। उन्होंने मतलब जो है अच्छा रूल जो है, अच्छे एरिए पर, काफ़ी एरिए पर अपना रूल जो है या शासन जो है वो बढ़ाया। हु कॉन्क्यूर्ड मालवा एंड बहरूच, जिसने मालवा और बहरूच को भी जीता। मिहिर भोज 836 टू 890 तक जिसका समय था, वाज द मोस्ट फेमस ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स। ये सबसे गुर्जर प्रतिहारा जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध हुए कौन? मिहिर भोज, जिसका जो शासनकाल था वो था 836 से लेकर के 890 तक। ही कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। इन्होंने कन्नौज को जीता, कैप्चर किया यानी कि जीता, और उसको अपनी राजधानी बनाया। ही फर्दर एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू पार्ट ऑफ पंजाब, अवध, मालवा एंड गुजरात। और आगे इन्होंने अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को इन्होंने और ज़्यादा विस्तृत किया, विस्तार किया, और इन्होंने पंजाब, अवध, मालवा और गुजरात को भी अपने एम्पायर में मिला लिया। हिज सन Mahendrapal helped in expanding the empire further by conquering मगध एंड नॉर्थ बंगाल। और इनका जो बेटा था महेंद्रपाल, उसने एम्पायर को, साम्राज्य को विस्तृत करने में आगे और हेल्प की। क्या करके? उन्होंने जीता मगध को और नॉर्थ बंगाल को। द गुर्जर प्रतिहारा डिक्लाइन इन द 10th century विद द इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। जो गुर्जर प्रतिहारा जो वंशावली थी, ये जो इसके जो शासक थे, ये जो है डायनेस्टी जो है ये ख़त्म हो गई। कब? 10वीं शताब्दी में, जब मोहम्मद गजनी जो है वो भारत पर उसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है राष्ट्रकूट। द राष्ट्रकूट वर ए पावरफुल डायनेस्टी ऑफ द दक्कन रीजन। जो राष्ट्रकूट थे वो एक बहुत ही शक्तिशाली वंशावली थी दक्षिण के रीजन की, क्षेत्र की। दे वर सामंत ऑफ द चालुक्यास। ये चालुक्य के पहले सामंत थे। एज द चालुक्यन किंगडम डिक्लाइन, जैसे ही चालुक्य साम्राज्य खत्म हुआ, विनिष्ट हुआ, दांती दुर्गा द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट किंगडम, जो दांती दुर्गा था, जो कि राष्ट्रकूट का फाउंडर था, जिसने उसको, उसकी नींव डाली थी राष्ट्रकूट किंगडम की, उसने जो है डिक्लेयर कर दिया हिज इंडिपेंडेंस आफ्टर ओवरथ्रोइंग द चालुक्याज ओवरलोड। उन्होंने चालुक्य का जो लॉर्ड था उसको क्या कर दिया? उसको मतलब थ्रोन आउट कर दिया, यानी कि सिंहासन से हटा दिया, और अपने आप को उसने राजा घोषित कर दिया। ही परफॉर्म्ड ए रिचुअल सेरेमनी कॉल्ड हिरिया गरबा, विच लिटरली मीन्स द गोल्डन वोम्ब। इट वॉज सपोज टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द परफॉर्मर एज ए क्षत्रिय। ही परफॉर्म्ड रिचुअल, उन्होंने एक रिचुअल सेरेमनी होती है बच्चों, एक सांस्कृतिक सेरेमनी उन्होंने करवाई थी, जिसको कि हिरियाना गरबा कहा जाता था, जिसका लिटरेरी मीन्स द गोल्डन वोम्ब। इट वाज सपोज टू लीड टू द रीबर्थ। और ये मानी जाती है कि ये क्षत्रिय जो क्लैन थी, क्षत्रिय जो लोग थे, उनकी वंशावली का ये दोबारा से रीबर्थ माना गया। इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ, हालांकि वो बर्थ से नहीं थे। गोविंदा थर्ड 793 to 814
Amogh Varsa 814 to 878 and Krishna third 934 to 963 are some of the well-known Rashtrakoot rulers। बच्चों ये सारे जो है राष्ट्रकूट रूलर्स थे। मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रकूट जो रूलर थे इन्होंने चालुक्य किंगडम जब ख़त्म होने लगा तो उसके राजा को हटा करके इन्होंने अपना साम्राज्य जो है वहाँ पर स्थापित कर लिया था। और गोविंद सेकंड, अमोघ वर्षा और कृष्णा थर्ड जो थे वो उसके वेल नोन राष्ट्रकूट रूलर्स थे। इन द नॉर्थ द राष्ट्रकूट फाउट अगेंस्ट द पाल एंड द गुज्जर प्रतिहारा ओवर कंट्रोल ऑफ कन्नौज। अब क्या होता है, इन द नॉर्थ उत्तर में जो राष्ट्रकूट थे उनकी लड़ाई हुई किसके साथ में, पाल के साथ में, जो पाल वंशावली के बारे में मैंने अभी आपको बताया। एंड द गुज्जर प्रतिहारा के साथ में लड़ाई हुई इनकी किस बात को लेकर के, ओवर कंट्रोल ऑफ कन्नौज, कन्नौज के ऊपर कंट्रोल को लेकर के, क्योंकि ये कन्नौज पर जो है अपना आधिपत्य चाहते थे और उसके लिए इन्होंने आपस में इनकी फाउट हुई। And in the south they came into territorial conflict with the Pallavas ऑफ कांचीपुरम। और साउथ में दक्षिण में इनकी लड़ाई जो है टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट हुआ, यानी कि क्षेत्रीय संघर्ष हुआ किसके साथ में, पल्लव के साथ में। किस बात को लेकर के, ऑफ द कांचीपुरम को लेकर के। तो बच्चों मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि जो भारतीय जो राजा थे वो पहले से ही आपस में एक दूसरे पर अटैक करके और दूसरे के क्षेत्र को अपने में मिलाने की उनको जो है इच्छा उनकी रहती थी। और इसी कारण के चलते भारत में जो विदेशी लोग थे जैसे तुर्क, अफ़गान जो थे, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत पर अटैक किया। और पहले तो ये इस्लामिक लोग जो है ये भारत आए, इन्होंने भारत को ऑक्यूपाई किया। और बाद में इसी थिंकिंग के चलते, यानी कि आपस में लड़ाई जो होती रहती थी, कांस्टेंट जो लड़ाई चलती रहती थी, उसी के चलते जो है आगे अंग्रेज़ भी भारत पर शासन करने लगे थे। द राष्ट्रकूट encouraged the growth of Kannada. अमोघ वर्षा was the poet himself and he wrote poetry in कन्नड़। राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने कन्नड़ भाषा को काफ़ी जो है प्रोत्साहित किया। और अमोघ वर्षा जो राजा था वो अपने आप एक कवि भी था। एंड ही रोट पोइट्री, उन्होंने कन्नड़ भाषा में कविता भी लिखी थी। द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई वर कंस्ट्रक्टेड बाय द राष्ट्रकूट। बच्चों जो ये राष्ट्रकूट वंशावली के जो राजा थे इन्होंने ही एलोरा और एलिफेंटा की जो केव्स थी वो बनवाई थी, जो कि मुंबई के पास में है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।